नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक आवाज़ टीवी। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में। हमारे साथ टीवी 20 के संपादक पंकज तिवारी जी मौजूद हैं। इनका जो समाज में जो सेवा होती है, जो जिनकी देवारा की आवाज़ बनकर उभरे हैं और देवारा की जो तमाम समस्या है अपने चैनल के माध्यम दिखाते हैं। लेकिन इनकी एक और भी खासियत है जो आप शायद नहीं जानते होंगे, वो आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। और इन्हीं से इनकी सिंगिंग में बहुत रुचि है, ये बहुत अच्छा और गाना गाते हैं। आइए हम इनसे भी सुनेंगे और इनसे आप परिचय भी जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी पत्रकार भाइयों, आजमगढ़ की जनता और जिस प्रकार से देवरांचल की जनता, गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैं ज़रूर देता हूं। और ये भी आप लोगों को कहूँगा कि जिस प्रकार से दिल्ली में मैंने शुरुआत की, संगीत तो मैं बचपन से गाता हूँ और संगीत ही मेरा जीवन है। तो आज आप लोगों के बीच में एक छोटा सा गीत भी सुना देता हूँ, ताकि संगीत की जो परख है वो सरस्वती माँ की कृपा के कारण, मेरी मैया के कारण आज जो भी है सब माता का है, आज उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, वो क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, वो क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, वो क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। वो कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। आपको जो पंकज तिवारी जी हैं, इनका गाना कैसा लगा हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा। और भी हम कुछ खासियत इनसे बात करेंगे। पंकज जी, आप देवरांचल की ओर से आते हैं और देवरांचल की जो समस्या, प्रतिदिन सांसद विधायक हो जाते हैं लोग, तमाम समय वादा करते हैं चुनाव में, क्या उन समस्याओं को अभी तक निस्तारण हो पाया कि उसी तरह पड़ा है? देखो जी, सबसे पहले तो देवरांचल की जनता और पूरे आजमगढ़ और जो भी मेरे जानने वाले दिल्ली में बैठे हुए जो शीर्ष लीडर हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और सभी को कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की जानकारी होती है। एक पत्रकार होने के नाते जो भी मुझसे हो सका वो मैंने किया देवरांचल के लिए। जहां तक हो सका वहां तक रोड की आवाज़ मैंने उठाई, क्योंकि जब विपत्ति का समय आया था तो कुड़ई से लेकर के परशुरामपुर तक जो रोड की छवि थी वो बिल्कुल ख़राब थी। और काफ़ी रिपोर्ट करने के बाद, रिपोर्ट बनाने के बाद, उसके बाद यहाँ के जो मेन आजमगढ़ के जिलाधिकारी, उनको ज्ञापन वगैरह दे के किसी प्रकार से संभव हो पाया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो विकास कार्य आप पूछ रहे हैं देवरांचल में, और देवरांचल में मुख्य विकास कार्य जो करना था वो पुल का निर्माण था। वो पुल का निर्माण दिनेश लाल यादव निरहुआ जब सांसद थे तो उसके बाद से कहा जा रहा था कि पुल जल्द ही बनेगा, और अभी भी तो पुल का कोई वो नामोनिशान नहीं है। लेकिन जो पुराने पुल बने हुए हैं, जो पुलिया डाली गई वही है। तो कहीं ना कहीं रसूलपुर का जो डाला है कुड़ई का है। तो कहीं कि जिस प्रकार से जो देवरांचल की जनता को जो मिलना चाहिए था वो अधिकार उन लोगों को नहीं मिल पाया। मैं एक पत्रकार होने के नाते सच्चाई से वाकिफ़ हूँ कि हर जगह भ्रष्टाचार पनप रहा है और कुछ ही लोग ईमानदार बचे हुए हैं। विशाल जी और कृष्णमणि शुक्ला जी वरिष्ठ आप लोग पत्रकार हैं, और आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग समाज की, देश की सेवा जरूर करें। तो यही सारी बातें हैं। और नेता लोगों का जो हिसाब किताब है वो तो जनता को बखूबी पता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष को बार बार चुनाव जिता दिया जाए तो वो काम क्यों करेगा? उसको तो पता है कि मुझे जीतना है। तो इसीलिए जनता कभी भी अगर भावुकता से अगर वोटिंग करेगी, तो अगर समाज में जिस व्यक्ति विशेष का चुनाव हो रहा है, चाहे एमपी का हो, चाहे विधायक का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, या प्रधानी का चुनाव हो, सब में कहीं ना कहीं ये मोटिव माना जाता है कि सभी लोग चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन चुनाव और राजनीति को पैसे का रूप दे करके इसको बर्बाद करने की जो रास्ते पे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमारे
देवरांचल की आवाज़ जो बनते हैं पंकज तिवारी जी अम्रपाली जी के साथ एक मूवी करते हैं और जानते हैं कि मूवी कौन सी थी और उनको मूवी में काम करने का ऑफर कहाँ से मिला और क्या तमाम चीज़ें हैं। इनको फिल्मी दुनिया में अभी कदम रख रहे हैं, क्या माना जाए कि फिल्मी दुनिया में भी इनका जाना संभव देखा जा रहा है। आइए बात करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रहेगी बात, आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 7:30-8 का टाइम था और मैं उस समय सुल्तानपुर में था और जैसे ही मैं मतलब गया वहाँ पर बैठा तैसे ही फ़ोन आ गया मुझे पास। और किनका फ़ोन आया? फ़ोन मुझे विनीत सिंह रिशु ने किया था। रिशु भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। और सांसद जी के माध्यम से मुझे मतलब कॉल आई कि आपको इस प्रकार से मूवी में काम करना है और हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी थे जो लोग वहाँ मौजूद थे और पूरी टीम को लेकर के गया था। और इसी प्रकार से रहेगी बात कि इसमें मुझे कहाँ से मौका मिला, तो ये मौका दिनेश लाल यादव निरहुआ की देन है और सांसद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और रही बात एक बात मैं आपका करना चाहूँगा, जब यहाँ के वर्तमान सांसद थे दिनेश लाल निरहुआ जी, उन्होंने कहा था कि जो आजमगढ़ के उभरते सितारे हैं जो बड़ा मंच ना होने की वजह से छूट जाते हैं रह जाते, क्या वो मंच तलाशने के लिए दिनेश लाल निरहुआ जी तुरंत आजमगढ़ में फिल्मी सेट ही उतार दिए हैं? बिल्कुल 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 सेट उतार दिया उन्होंने और लगभग कम से कम पिक्चरों का भी बहुत बड़ा उन्होंने जखीरा आजमगढ़ में बनाया। रहेगी बात यह कि जिसको आगे बढ़ना है वो आप भी जानते होंगे, जिसको प्यास लगेगी वो कुएं के पास जाता है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को सभी लोग जानते हैं कितनी गरीबी से उठ करके और आज भोजपुरी का सुपरस्टार सुपर डुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को माना जाता है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा हम जैसे छोटे पत्रकार या जो भी मान लें आप, तो हमें मौका दिया गया और इस पिक्चर में जो काम करने का मुझे जो मौका मिला वो कहीं कि उनके डायरेक्टर जो थे उनके माध्यम से और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के माध्यम से, विनीत सिंह रिशु के माध्यम से, हरकेश यादव के माध्यम से संभव हो पाया। और ये पहली मूवी मैंने अपनी ज़िंदगी की है और अब आगे भी आप तो पता ही होगा। क्या अभी मूवी का नाम खुलासा करेंगे कि अभी मूवी के नाम का खुलासा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर करूँगा और आपको अवगत भी कराऊंगा और जिस दिन ये रिलीज होगी वहाँ पर हम लोग भी मौजूद रहेंगे। अच्छा। तो ये सारी बातें जो है ये सच्चाई है और इसी प्रकार से क्योंकि संघर्ष से मैं कभी पीछे नहीं हटा और भगवान की कृपा मैं मानता हूँ ऊपर वाले की कि मुझे इस प्रकार से इस देवरांचल में मेरा जन्म हुआ, मुझे मौका मिला, यहाँ की माटी का मैं ऋणी हूँ। और जहाँ तक रही बात पिक्चर में मूवी की, तो पत्रकारिता के जरिए से मुझे दिनेश लाल यादव निरहुआ मिले और निरहुआ जी जब मिले तो निरहुआ जी ने मुझे याद किया क्योंकि निरहुआ जी को पता है कि पंकज तिवारी किस प्रकार के टैलेंट को रखते होंगे, उन्होंने कुछ देखा होगा तो मुझे प्रयास दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। ठीक, धन्यवाद।